नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत में। कभी कभी सच बोलने की कीमत अपने ही लोगों से दूर होकर चुकानी पड़ती है, लेकिन इतिहास ने हमेशा ये दिखाया है कि जो धर्म के रास्ते पर चलता है वही सच्ची जीत पाता है। ये कहानी उस समय की है जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। रावण घमंड में डूबा हुआ था और उसका भाई विभीषण उसे विनाश से बचाना चाहता था। लेकिन जब विभीषण ने सच और धर्म का साथ चुना तो उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया। उसी पल यह तय हो गया, रावण हार जाएगा और मिट जाएगा और विभीषण हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लंका का राजमहल सोने से बना था, लेकिन उस दिन वहां का वातावरण भारी और अशांत था। राम और रावण का युद्ध निकट था। हर कोई संकट की आहट महसूस कर रहा था, पर लंकेश रावण अपने घमंड में अंधा हो चुका था। सभा में सभी मंत्री, योद्धा और परिजन उपस्थित थे। मेघनाद, मंत्रीगण और दरबारी सब रावण की हां में हां मिला रहे थे। तभी सभा में एक शांत लेकिन दृढ़ स्वर गूंजा, भैया, जो आप कर रहे हैं वह अधर्म है। यह आवाज थी विभीषण की, रावण का छोटा भाई, जो बुद्धिमान था और धर्म व नीति का पालन करने वाला था। विभीषण आगे बोले, भैया, आपने सीता माता का अपहरण करके घोर पाप किया है। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, सीता माता को सम्मानपूर्वक लौटा दीजिए। युद्ध से बचिए, शांति का मार्ग अपनाइए, अन्यथा अधर्म का अंत निश्चित है। विभीषण की बातें सुनकर रावण गरज कर कहा, विभीषण, तू मेरे ही दरबार में मेरा अपमान कर रहा है। अब तू मुझे धर्म सिखाएगा? तू मेरा भाई होकर मेरे शत्रु की भाषा बोल रहा है। क्या तुझे अपने कुल की मर्यादा, अपनी लंका की प्रतिष्ठा का भी ख्याल नहीं है? तब विभीषण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, न मैं लंका का विरोधी हूँ न आपका। मैं केवल अधर्म का विरोध कर रहा हूँ। जब अपना ही कोई भाई गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसे रोकना ही सच्चा कर्तव्य होता है। मैं आज भी लंका का ही भला चाहता हूँ। कृपया भैया, आप धर्म की ओर लौट आइए। रावण का क्रोध उग्र रूप ले चुका था। उसने अपनी तलवार उठाई और गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, जा, अब से तू मेरा भाई नहीं। जो राम का समर्थक है वह मेरा शत्रु है। इसी क्षण मेरे महल से बाहर निकल जा। तू अधर्मी है। विभीषण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, मैंने हमेशा आपका भला ही चाहा है, लेकिन अगर आज आप मुझे अधर्मी कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मैं धर्म का पक्ष नहीं छोड़ सकता। तभी मेघनाद बोला, काकाश्री, आपने सुना नहीं? पिताश्री ने स्पष्ट कहा है, आपको लंका छोड़नी होगी। आप उस वनवासी राम के पास जाइए जिसे आप भगवान कह रहे हैं। विभीषण ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में पीड़ा थी। उसने कहा, मेघनाद, मैं अब श्री राम की शरण में जाऊंगा। यदि अधर्म से युद्ध करना पड़े तो मैं धर्म का साथ दूंगा। चाहे मुझे अकेले ही क्यों न खड़ा होना पड़े, मैं सदा सत्य के पक्ष में रहूंगा। इतना कहकर विभीषण नंगे पांव, बिना कुछ लिए लंका के महल से बाहर निकल पड़े। उन्होंने समुद्र पार किया और श्री राम की शरण में पहुंचे। वहां भी कुछ लोगों ने शंका की और बोले, कहीं यह रावण का भेजा हुआ जासूस तो नहीं? लेकिन श्री राम मुस्कुराए और बोले, जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है वह मेरा अपना होता है, चाहे वह मेरे शत्रु का भाई ही क्यों न हो। उन्होंने विभीषण को गले से लगा लिया। फिर श्री राम ने घोषणा की, तुम धर्म के सच्चे रक्षक हो। आज से मैं तुम्हें लंका का भावी राजा घोषित करता हूँ। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड ने देखा
जो सत्य के साथ खड़ा होता है वही अंत में विजय पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।